ज़फ़रुल्लाह सर, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप सब डिवीज़न छात्रों में और छात्रों के कई इलाकों में अपना कीमती वक्त लेकर आए। आप गरीब लोगों की आवाज़ बनकर यहाँ पर आए। ज़फ़रुल्लाह सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो आज सब डिवीज़न छात्रों में आए और कहीं इलाकों में गए, इस चीज़ का मकसद क्या था सर? मकसद ये है कि हम यहाँ लोगों के बीच में जाकर लोगों की परेशानियाँ सुनें, और सबसे ज़्यादा जो सफ़र इस वक्त करती है वो स्टूडेंट कम्युनिटी करती है। और स्टूडेंट कम्युनिटी किस तरह से सफ़र करती है हमें स्कूल में जाकर पता चलेगा। अक्सर हमने देखा कि पेरेंट्स सीरियस नहीं है अपने बच्चों को लेकर, और जब तक सीरियस पेरेंट्स नहीं होंगे तब तक यकीनन इनकी परेशानियां रहेंगी। और बीइंग लीडर हमारा भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है बच्चों के करियर का, इनका जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर बनाने में हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं यकीनन एमएलए इलेक्शन लड़ा हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अपोजिशन का रोल मुझे इस वक्त मिला है, मुझे मौका नहीं मिला काम करने का, लेकिन ये भी एक काम है। अगर मैं अपोजिशन ठीक से निभाऊं तो अपोजिशन किस तरह से करनी है, एक पॉजिटिव अपोजिशन करनी है। हमने आना है, हमने इश्यूज़ को देखना है, और वो इश्यूज़ हम रेज़ करेंगे, यहाँ के कंसर्न एमएलए तक भी बात पहुँचाएंगे, इस वक्त की गवर्नमेंट तक भी बात पहुँचाएंगे। तो हाई स्कूल डंबर जो है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत इंसफिशेंट है। मतलब अगर आप देखेंगे अभी ये जो एग्जिस्टिंग है ये सफिशिएंट नहीं है। यहाँ के बच्चों की जो स्ट्रेंथ है 200 प्लस है, यानी 220 तक स्ट्रेंथ है यहाँ की, और जो क्लासरूम्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें ये एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं। और कहीं पर स्कूल्स में डेस्क नहीं है, कहीं पर स्कूल्स में प्रॉपर बिल्डिंग्स नहीं है, कहीं पर रास्ते की दिक्कत है, कहीं पर यानी कि स्टाफ की दिक्कत है। तो इस स्कूल में, डंबर स्कूल में, यहाँ पर स्टाफ की भी बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी है। तो ये अल्टीमेटली इसकी वजह से सफ़र स्टूडेंट कम्युनिटी को करना पड़ता है। तो आज यही हम देखने आए कि किस स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। 2-3 स्कूल में गए हम, पहले हायर सेकेंडरी में गए जो इकलौती हायर सेकेंडरी है छात्रों की, सर आप मॉडल हायर सेकेंडरी है वो। वहाँ पर भी हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डैमेज्ड है, और अनप्लान्ड वे में स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, और बच्चों को हमने देखा बिल्कुल टूटी फूटी बिल्डिंग्स में वहाँ पर भी। यहाँ पर आए, बिल्डिंग तो टूटी फूटी उतनी नहीं है लेकिन बहुत कंजेस्टेड है। बच्चों को बाहर, आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों को बाहर रहना पड़ता है। टीचर्स जब वो टीचर्स पढ़ा कर आते हैं, उनके पास भी फिर कहीं पर कोई टीचिंग स्टाफ वो रूम होता है ना, तो स्टाफ रूम भी नहीं है, कहीं पर लाइब्रेरी नहीं है। हाई स्कूल में लाइब्रेरी नहीं होगी और कहाँ होगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे बाकी जो लैब है वो भी प्रॉपर नहीं है। वो तभी मुमकिन होगा जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी, और मैं कोशिश करूंगा सीईओ साहब से भी बात करने की, और जो बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, इस वक्त नसीम चौधरी साहब जो डायरेक्टर भी हैं, उनसे भी मैं मुलाकात करूंगा। एमएलए साहब से भी मैं ये कहूंगा कि आप ज़्यादा ध्यान जो है इन इदारों की तरफ दें, क्योंकि इसी से हमारा भविष्य अच्छा बन सकता है। अगर हमारे स्कूल्स अच्छे नहीं है तो फिर हमारा कुछ भी अच्छा नहीं है। आप कितना भी छात्रों को चमकाएं, कितना भी ज़बरदस्त इसको बनाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप स्कूल्स बनाने में नाकामयाब रहे तो फिर छात्र अच्छा नहीं बनेगा। हमारी हर जनरेशन इसी स्कूल में आएगी, और इसी स्कूल को अगर हमने अच्छा किया तो हमारी जनरेशन अच्छी होंगी, हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, और हमारा छात्र आगे बढ़ेगा। तो आज जो मुझे लगा कि स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जब मैं पहुंचा तो यहाँ पर एक शिकायत आई कि कहीं दूसरी बिल्डिंग हायर की है इन्होंने, स्कूल वालों ने, लेकिन वहां के लिए जो रास्ता जाता है उसको बंद कर दिया जमींदारों ने, और जमींदार भी क्यों देंगे अपनी जमीन से गुजरने। तो अल्टीमेटली इसका सोचना है। यहाँ पास में कहीं पर स्टेट लैंड है, मैं बात करूंगा, डीसी साहब से भी बात करूंगा, और तहसीलदार साहब से और एसडीएम साहब से जो मुगल साहब हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करूंगा कि अगर कहीं पर स्टेट लैंड अवेलेबल है तो आप उसको अवेलेबल कराएं। स्कूल वाले भी उनको लिखेंगे, तो उसके बाद जो भी हम तक जो भी होगा हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। अगर स्टेट लैंड है तो फिर इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। स्टेट लैंड पर अगर हमारा इदारा नहीं बनेगा फिर कहाँ बनेगा। तो इंशाल्लाह ये पॉइंट्स जो हमने नोट किए हैं रेज भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस स्कूल का कुछ भला हो और यहाँ के बच्चों का भविष्य अच्छा हो। सर, आए गए दिनों में आपको कौन नहीं जानता, आपको हर कोई सोशल मीडिया पे देखता है, जहाँ पर आपके अल्फाज, आपकी जो आवाज़ होती है वो बेखौफ और बेडर होती है, और आपके अल्फाज से साफ तौर पे ये लगता है कि आप आवाम की भलाई के लिए, आवाम की रहनुमाई के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो सर, जब आपने आज छात्रों में विज़िट किया और आप वहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल में गए, बहुत सारी जगहों पर गए, जेडीओ ऑफिस आप गए, फिर वहाँ से निकल कर आपको जितना टाइम मिला आप यहाँ चिनगाम स्कूल में आप गए,
और बाकी डमर स्कूल में आप यहाँ पर आए, तो इस सारे स्कूल सिस्टम को देख के, बिल्डिंग्स को देख के सर, छात्रों की हालत देख के, आप वहाँ आवाम से भी मिले, आपने आवाम से भी उनका वो जो दर्द वगैरह सुना कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इस सारे सिस्टम को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगा, पहले स्कूल्स की तरफ ध्यान दें। बाकी चीज़ें जो हैं बहुत सफरिंग्स होती हैं, खैर इस इदारे में तो हम वो बातें नहीं करेंगे, बट इस इदारे में आकर एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि ना हमें यहाँ पॉलिटिक्स करनी है, ना इस इदारे में आकर पॉलिटिक्स करनी चाहिए किसी को भी। एक अच्छी नीयत लेकर जब हम इन इदारों में आएंगे तो इनका बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, और यही हमारा छात्र है। छात्र हमारा इन स्कूल्स के अंदर है, जो इन स्कूल से प्रोडक्ट निकलेगा वही छात्र बनेगा, वैसा ही छात्र बनेगा। अगर एक बच्चे के अंदर डॉक्टर बनने की सलाहियत है, अगर उसे हम प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, उसे बाकायदा एक टीचर देते हैं, एक अच्छा क्लासरूम देते हैं, मॉडर्न पैटर्न पे हम उसको स्ट्रक्चर खड़ा करके देते हैं, उसे वो एटमॉस्फेयर देते हैं जहां वो डॉक्टर बन सकेगा, तो इन बच्चों को वो एटमॉस्फेयर देना है। तो मुझे यकीन है कि अगर हम अपनी नीयत साफ करके इनके लिए लड़ेंगे तो यही छात्रों का बेहतर भविष्य बनेगा, और यही लोग कल IAS ऑफिसर बनेंगे, KS ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, और जब ये बनेंगे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तब जाकर ही छात्र अच्छा बनेगा। तो आई विश कि ये बच्चे कुछ कर पाएं और हमारा भी इसमें कंट्रीब्यूशन हो। आप मीडिया में हैं, आप भी वक्तन फवक्तन इन चीज़ों को उछालें। हम कभी कभार देखते हैं कोई टीचर अपने स्कूल से हिल गया तो टीचर के पीछे लग जाते हैं, वो कोई बड़ा मकसद नहीं है। टीचर को सताना कोई लीडरी नहीं होती है। आप टीचर को बताओ आपकी परेशानियां क्या, उसकी भी परेशानियां होंगी, वो भी इंसान है। इस स्कूल में आकर मुझे पता चला कि अच्छा जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है बहुत एफिशिएंट टीचर हैं। मैं इससे पहले चनगाम में गया, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, मैं छात्रों